मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां बस से कॉलेज जा रही होती हैं और उनमें से एक लड़की का नाम मीक्सिको था जो अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। तभी उसकी फ्रेंड्स उसे कहती हैं कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो, तुम हमारे साथ एंजॉय क्यों नहीं करती। फिर यह कहकर वह उसके हाथ से पेन छीनती है, जिससे उसका पेन गिर जाता है। और जब वह अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है, फिर तभी एक तेज हवा आकर दोनों बसों को बीच से काट देती है, जिसकी वजह से सब लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। और मीक्सिको जब ऊपर उठती है तो वह बहुत हैरान हो जाती है कि उसके अलावा बाकी सब लड़कियां मर गई हैं और वह बहुत डर जाती है। फिर वह बस से बाहर निकलकर भागने लगती है और वह तेज हवा मीक्सिको का पीछा करने लगता है। फिर भागते हुए मीक्सिको को रोड पर चार लड़कियां दिखती हैं और वह उन सभी को चिल्लाकर नीचे झुकने के लिए कहती है। लेकिन जब तक वह मीक्सिको की आवाज सुन पाती, वह तेज हवा उनमें से तीन लड़कियों को बीच से काट देती है और मेक्सिको उनमें से एक लड़की को बचा लेती है। फिर इन दोनों को रोड पर साइकिलिंग करते हुए पांच लड़कियां दिखाई देती हैं और ये दोनों उन सभी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत तेज हवा उन सभी को भी बीच से काट देती है और इसी दौरान वह लड़की भी मारी जाती है। अब मेक्सिको बहुत डर जाती है और तेजी से भागते हुए नदी के किनारे पहुंच जाती है। फिर वह देखती है कि वहां पर कई लाशें पड़ी हुई हैं और इन सभी को भी उसी तेज हवा ने मारा होता है। अब मेक्सिको अपने चेहरे से खून साफ करती है और वहां पड़ी एक लाश से अपने कपड़े बदल लेती है। उसके बाद वह उस जानलेवा हवा से बचते हुए एक स्कूल में आ जाती है और वहां पर मेक्सिको अपनी स्कूल फ्रेंड से मिलती है। फिर वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे मेक्सिको बहुत ज्यादा डर जाती है और भागकर स्कूल के अंदर चली जाती है। फिर मेक्सिको की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी डरते हुए मेक्सिको बताती है कि एक तेज हवा का झोंका सबकी जान ले रहा है। फिर मेक्सिको की यह बात सुनकर उसकी फ्रेंड उसे एक खिड़की के पास ले आती है और मेक्सिको का हाथ उस खिड़की से बाहर निकालकर कहती है कि ये तो बस एक नॉर्मल हवा का झोंका है, जिससे मेक्सिको थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। उसके बाद मेक्सिको और उसकी फ्रेंड्स अपनी क्लास बंद करने का फैसला करती हैं और जैसे ही वह चारों क्लास से बाहर आती है, तभी वहां उनकी क्लास टीचर भी आ जाती है। लेकिन ये चारों अपनी क्लास टीचर के सामने ही अपनी क्लास बंद करके वहां से भाग जाती है। फिर वे भागते हुए एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पर मेक्सिको की फ्रेंड बाकी फ्रेंड्स को भी मेक्सिको के ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है उसका ख्वाब सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होती है और वहां पर सब कुछ इस दुनिया से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। फिर वह नदी में एक पत्थर फेंकती है और कहती हैं कि देखो, यहां तो मैंने पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि मैंने दूसरे दुनिया में ऐसा न किया हो। तभी अचानक वहां एक मगरमच्छ आता है और उनमें से एक लड़की को खाने लगता है। फिर वही फ्रेंड उनसे कहती हैं कि देखो, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वह उस दुनिया में नहीं होता, और जो उस दुनिया में होता है वह इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो इसको भी उसी दुनिया के मगरमच्छ ने खाया है। पर यहां पर ये देखो, बिल्कुल ठीक है, और ये सिर्फ हमारा ख्याल था। फिर उस नदी के पास हम एक बिस्तर बिछा हुआ देखते हैं और वह चारों लड़कियां बिस्तर से तकिया उठाकर एक दूसरे पर फेंकने लगती हैं। तभी मेक्सिको देखती है कि वहां पर दो लड़कियां उन्हें देख रही हैं। फिर कुछ देर बाद वह दोनों वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद एक फ्रेंड मेक्सिको को बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो इस दुनिया में इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी किस्मत तो लिखी जा चुकी है और हम ही इसको बदल सकते हैं। फिर वह सब स्कूल वापस आ जाते हैं और दूसरी क्लास अटेंड करने के लिए क्लासरूम में आकर बैठ जाती है। तभी मेक्सिको को नीचे एक तकिया पड़ा हुआ मिलता है और जैसे ही मेक्सिको उस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी उनकी क्लास टीचर उन सभी को अपनी क्लास बंद करने के लिए एक मशीन गन से सबको उड़ाकर मार डालती है और मेक्सिको को देखती है कि उसके अलावा बाकी सभी लड़कियां मर चुकी हैं। तभी टीचर मेक्सिको से कहती हैं कि तुम सबने क्लास बंद करने का सोचा भी कैसे, अब तुम सबके सब मरोगे। तभी मेक्सिको की फ्रेंड्स उसे बचाकर दूसरे रूम में ले जाती है, लेकिन वहां भी एक दूसरी टीचर आकर मेक्सिको की दोनों फ्रेंड्स को मार देती है। अब मेक्सिको बाकी बचे स्कूल की लड़कियों के साथ वहां से भागने लगती है, लेकिन स्कूल के सभी टीचर्स उनका लगातार फायरिंग कर रहे थे। फिर वहीं जो लड़कियां स्कूल से बचकर बाहर आ जाती हैं,
उन सभी को वह जानलेवा हवा बीच से काटकर मार डालती है। अब गौर करने वाली बात यह थी कि मेक्सिको इस सब से बार बार बच जा रही थी। अब मेक्सिको वहां से भागकर एक पुलिस स्टेशन में आ जाती है और मेक्सिको उस ऑफिसर को स्कूल की सारी बातें बता देती है। फिर यह सुनकर वह पुलिस ऑफिसर हंसते हुए कहती हैं कि अगर तुम एक स्कूल की स्टूडेंट हो तो तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है। इसीलिए जब मेक्सिको अपना चेहरा आईने में देखती है तो उसका चेहरा बिल्कुल चेंज हो चुका था और साथ ही उसका नाम भी। फिर वह पुलिस ऑफिसर मेक्सिको को अपनी कार में बैठाकर एक चर्च में ले आती है, क्योंकि मेक्सिको की यहां शादी होने वाली है और चर्च में मेक्सिको को अपनी बेस्ट फ्रेंड मिलती है। फिर मेक्सिको अपनी फ्रेंड से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तब वह उससे कहती हैं कि अभी खामोश रहो, हम किसी के वश में हैं और मैं जैसा कहूं बस तुम ऐसा ही करो। फिर वहां उसे शादी का ड्रेस पहनाती है। तभी वहां कुछ लड़कियां आकर मेक्सिको का मजाक उड़ाने लगती हैं। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सबको मार डालती है। उसके बाद जैसे ही मेक्सिको मैरिज हॉल में जाती है तो वहां उसे उसके दूल्हे की जगह पर एक सूअर मिलता है, जिसे देखकर मेक्सिको बहुत ही ज्यादा डर जाती है और एक टूटी हुई कांच की बोतल उसके गले में घुसा देती है। उसके बाद मेक्सिको और उसकी फ्रेंड चर्च से भागकर बाहर आ जाती है, जहां मेक्सिको अपनी फ्रेंड से अलग हो जाती है और दूसरी तरफ भागने लगती है। फिर कुछ दूर भागने के बाद वह जब अपने आप को आईने में देखती है तब वह देखती है कि उसका चेहरा फिर से बदल गया है। तभी वहां पर एक लड़की आकर मेक्सिको को एक अलग नाम से पुकारती है और कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसने एक रेस में भाग ले रखा है। अब मेक्सिको जैसे ही उस रेस में दौड़ने लगती है तब उसे रेस में भी भागने की एनर्जी महसूस होती है और दौड़ते हुए वहां उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मिलती है, जहां वह नोटिस करती है कि उसका चर्च वाला सुअर दूल्हा उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। तब उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुम यहां से भाग जाओ। फिर वह दूसरी तरफ भागने लगती है और भागते हुए वह एक अंधेरी गुफा में आ जाती है। फिर वहां पर एक लड़की मेक्सिको से कहती हैं कि हम सब मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मेक्सिको की बेस्ट फ्रेंड वहां पर आती है और उससे कहती हैं कि तुम्हें इस भ्रम के दुनिया के जाल में नहीं फंसना है और तुम्हें अपना नाम मेक्सिको याद रखना है, जिससे मेक्सिको अपनी असली रूप में आ जाती है। अब मेक्सिको की फ्रेंड उससे कहती हैं कि तुम मेरे हाथ में बंधी हुई इस रस्सियों को खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। और तभी मेक्सिको उसके हाथ की रस्सियों को खींच देती है, जिससे उसकी फ्रेंड दो हिस्सों में कट जाती है और जिससे एक बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। अब रास्ता खुलने के बाद मेक्सिको जैसे ही उस रास्ते से बाहर आती है तो उसे वहां काफी सारे आदमी दिखाई देते हैं। अब हम पहली बार इस मूवी में पहली बार मेल एक्टर्स को देखते हैं। अब मेक्सिको को थोड़ा आगे जाने के बाद उसे सामने की दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ मिलता है। इस पोस्टर में मेक्सिको के तीनों कैरेक्टर्स की तस्वीर होती है। तभी पीछे से एक आदमी मेक्सिको को कहता है कि तुम फ्यूचर की दुनिया में हो। उस आदमी की यह बात सुनकर मेक्सिको बेहोश हो जाती है और जब मेक्सिको होश में आती है तो उसे उसके सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो कि वहां वीडियो गेम खेल रहा था। मेक्सिको उस बूढ़ा आदमी की जेब में वह और उसके सभी फ्रेंड्स के कैरेक्टर मिलते हैं। वह बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि यह गेम मैंने बनाई है, तुम और तुम्हारी सभी फ्रेंड्स मेरे कंट्रोल में हो। तभी वहां एक आदमी आता है जो मेक्सिको को अपने पास बुलाता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि जाओ और इस गेम की आखिरी स्टेज को कंप्लीट करो। अब मेक्सिको उस गेम की दुनिया से बाहर निकलना चाहती है और तभी उसे उसकी फ्रेंड की बात याद आ जाती है कि इस भ्रम की दुनिया से तभी निकला जा सकता है जब तुम इस दुनिया में कुछ ऐसा कर दो जो किसी ने भी सोचा ना हो। और इसी के साथ वह उस आदमी का गला दबा देती है और कहती हैं कि अब बस करो, हमारे साथ खेलना। फिर मेक्सिको उस बूढ़े आदमी की छड़ी को छीनकर अपने पेट में घुसा लेती है, जिससे मेक्सिको वहीं मर जाती है। और मेक्सिको की तरह ही इसकी बाकी कैरेक्टर सभी आत्महत्या कर लेते हैं। अब गेम में तो मेक्सिको मर चुकी थी, इसलिए वह असली दुनिया में आ जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।